कुरान शरीफ की आयत करीमा की तिलावत का सरफ हासिल किया। वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ नबी मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। हक है, मैं तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। ये जो नबी का जिक्र है ना, ये मैं कर रहा हूँ, हजरत लोगों ने किया, आने वाले मेहमान भी करेंगे और आप सुनेंगे। ये जिक्र सिर्फ मैं या नहीं कर रहा हूँ या सिर्फ आप नहीं करते, या अल्लाह खुद करता है अपने हबीब का जिक्र। तो इश्क करो मुस्तफा से। जब मुस्तफा से इश्क करोगे ना तो खुद जिक्र करोगे मुस्तफा का। इश्क सबसे इंपॉर्टेंट इश्क है। जी जी बिल्कुल। अगर मुस्तफा से इश्क नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। किसी ने नबी को देखकर इश्क किया और किसी ने नबी को बिन देखे इश्क किया। हक है। और जिसने आवाज भाग जी बोलो तो मजा नहीं। जिसने नबी को देख कर इश्क किया वो अबू बकर। जिसने नबी को देख कर इश्क किया वो सिद्दीक़े आज़म। जिसने नबी को देख कर इश्क किया वो मौला अली। जिसने नबी को देख कर इश्क किया वो उस्माने गनी। और इसी आशिकों के भीड़ में एक ऐसा आशिक है जिसने नबी को देखा नहीं है, इश्क किया। वाह क्या बात है। जिसने नबी को देखा नहीं है, नबी से इश्क किया है, सिर्फ सुना है कि आका का दंदाने मुबारक शहीद हो गया, उठाया पत्थर और अपने दांत को तोड़ लिया। वाह क्या बात है। सिर्फ सुना है कि नबी का दांत टूट गया, उठाया पत्थर, उठाकर अपनी दांत को तोड़ दिया। आलमे तसव्वुर में जाकर हजरत फैज करनी से मैं उनके कदमे मुबारक का बोसा लेते हुए यह अर्ज करता हूँ, ऐ हजरत फैज करनी, आपने नबी को देखा नहीं है, फिर आपने अपने नबी के बातों को सिर्फ सुना है कि मेरे आका का दंदान शहीद हो गया है। ऐ हजरत वैस करनी, आपने अपने दांत को क्यों तोड़ दिया? हजरत वैस करनी आलम में तसव्वुर में जवाब देते हुए नजर आते हैं कि नादान, ये मेरा अकीदा है कि मैं देखूं या ना देखूं, मेरा महबूब मुझे देख रहा है। हक है। यही मसलक आला हजरत। जी बेशक यही है। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ये नकीब आज़म हिंदुस्तान नारा लगा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। व्हाट इज दिस मसलके आला हजरत? क्या है मसलके आला हजरत? तो मसलके आला हजरत समझो, हजरत वैस करनी ने कहा मैं देखूं ना देखूं, मेरा महबूब मुझे देख रहा है। यही है मसलके आला हजरत। बेशक वाह, यही है मसलके आला हजरत। और इसी सिलसिले इश्क का, इसी सिलसिले इश्क का एक और आशिक पैदा हुआ, नाम अहमद रजा। वाह क्या बात है। नाम अहमद रजा, लकब आला हजरत, आला हजरत।
नाम अहमद रजा, लक़ब आला हजरत। इश्क की चादर को खसकाया है जरा सा तो बोल पड़े मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं कोई मेरा, नहीं कोई मेरा हक है। जी जी, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। इसी सिलसिले इश्क का एक और आशिक पैदा हुआ, जी नाम सरकार ताजुश शरिया मुस्तफा रजा। वाह, मुफ्ती आजम हिंद। नाम मुस्तफा रजा, लक़ब मुफ्ती आजम हिंद। मुफ्ती आजम हिंद। इश्क की चादर को खसकाया तो बोल पड़े मैं मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। बोले इसी सिलसिले इश्क का एक और आशिक पैदा हुआ, नाम अख्तर रजा। जी बिल्कुल। लक़ब सरकार ताजुश शरिया। ताजुश शरिया। इश्क की चादर को खसकाया तो बोल पड़े जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, हिबा कर दे। भरी जन्नत हिबा कर दे, हिबा कर दे। अब एक बात समझ लीजिए, इधर देखिए मैं बहुत पेचीदगी बयान कर रहा हूं, बहुत पेचीदगी। गौर से समझे, गौर से सुने, शायद जहन को पे जोर दे तो बात समझ में आएगी। ताजुश शरिया इरशाद फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। व्हाट इज दिस हिबा? जी हुजूर ताजुश शरिया के कदमे मुबारक का बोसा लेते हुए मैं अर्ज ये करूंगा, ऐ ताजुश शरिया भरी जन्नत हिबा क्यों, अता क्यों नहीं, अता क्यों नहीं? ऐ अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे, अता क्यों नहीं? ताजुश शरिया ने क्यों कहा भरी जन्नत हिबा कर दे? सुने, आज़मे नकीब आज़म हिंदुस्तान, सुनिए सुनिए, नकीब आज़म हिंदुस्तान ने एक गमछा दिया परवेज साहब को, और जनाब मिस्टर भाई ने जमीन का एक टुकड़ा अता कर दिया जनाब मंजर साहब को। कुछ दिन गुजरने के बाद नकीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज शहादत साहब ने कहा शायर इस्लाम परवेज साहब से कि मैंने जो गमछा अता किया था वो रिटर्न कीजिए, वापस कीजिए। परवेज भाई ने गमछा वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि अता में वापसी होती है। परवेज भाई ने कहा मिस्टर बाबू आपने जमीन का जो टुकड़ा मंजर साहब को दिया था वो जमीन वापस ले लीजिए। नकीब आज़म हिंदुस्तान ने अपना गमछा वापस ले लिया है, आप जमीन वापस ले लीजिए। तो जनाब मिस्टर साहब ये कहेंगे कि अता में वापसी होती है मगर हिबा में वापसी नहीं होती। जी
हुजूर ताजुश्शरिया कहते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इसी सिलसिले इश्क का एक और आशिक पैदा हुआ। आखिरी बात, अल्लामा हसन इरशाद फरमाते हैं कि ढूंढा ही करे सदरे महसर के सिपाही। सिपाही तो समझते हैं ना, हिंदुस्तान का सिपाही नहीं, अमेरिका का सिपाही नहीं, पाकिस्तान का सिपाही नहीं, सऊदी अरब का सिपाही नहीं, महसर का सिपाही। ढूंढा ही करे सदरे महसर के सिपाही, सदरे कयामत के सिपाही। वो किसको मिले जो उनकी दामन में छुपा हो। वाह क्या बात है। वो किसको मिले जो उनकी दामन में छुपा हो। 12:10 मैं जुमा की नमाज में एक तकरीर कर रहा था, अधूरी बात की थी, उसको मुकम्मल कर दूं। मुकम्मल करूंगा। आप लोगों ने सुना था अधूरा, बहुत सारे लोगों ने कहा था मुकम्मल कीजिएगा, करूंगा, सब्र कीजिए। मैं नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कह के, देखिए खामोशी से सुनिएगा तब भी अच्छी बात है, सुभान अल्लाह कह करके सुनिएगा तो सवाब में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। सही बात है ना? हाँ ठीक बात। तो इश्क करो मुस्तफा से और जिक्र किया करो मुस्तफा का, जिक्र सुना करो मुस्तफा का और जिक्र करवाया करो मुस्तफा का। हजरत पूरा खरसंडा जी इंशाअल्लाह ताला अगले साल से जज्बे के साथ प्रोग्राम करवाएगा। मैंने जज्बा देखा है, पूरे गांव में मैं घुमा हूं जी। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह मुसलमान आने खरसंडा को अल्लाह सलामत रखे, दुआ देकर आप जाएंगे यहाँ से। अल्लाह सबके तंग मर्ज कर्ज बीमारी आफत और बला से अल्लाह सबको महफूज रखे, आमीन। तो इश्क करो मुस्तफा से और जिक्र किया करो, सुना करो और करवाया करो। इसी जिक्र की बरकत है कि आज सीने में धड़कने मौजूद है। वाह हक है। इसी जिक्र की बरकत है कि आसमान का साया मौजूद है जी। इसी जिक्र की बरकत है कि आज इंसान हजरत इंसान बन गया है। इसी जिक्र की बरकत है कि आज हमारे सीने में ईमान मौजूद है, वरना जब तक नबी तशरीफ नहीं लाए थे इंसान अपने आप को नहीं पहचानता था। चींटी को रेंगते हुए देखा, वहां झुकने लगा, सूरज के किरणों को देखा, वहां सजदा करने लगा, चांद को देखा, वहां सजदा करने लगा। आका जब तशरीफ लाए इरशाद फरमाते हैं कि तुम इस सूरज का सजदा कर रहे हो, याद रखो ये सूरज तुमसे बड़ा नहीं, तुम सूरज से बड़े हो। ये चांद, इस चांद का सजदा करते हो, ये चांद तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम चांद से बड़े हो। अवाम कहती है ऐ मोहम्मद अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ये कैसे। आका ने अपनी उंगलियों को इशारा किया, ऐसे उठाया, कहा देखो ऐसे। जब आका ने अपनी उंगलियों को उठाया तो डूबा हुआ सूरज पलट कर वापस आ गया।
उल्टे सूरज पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नचती देख ले कुदरत रसूल अल्लाह का। वाह, बहुत खूब। जब अल्लाह के नबी ने अपने उंगलियों से चांद को 2 टुकड़े में किया ना, डूबा हुआ सूरज को जब वापस लिया ना, तब लोग समझ में आई बात कि हाँ, चांद मुझसे बड़ा नहीं है, ये सूरज मुझसे बड़ा नहीं है, मैं इससे बड़ा हूं। आका जब तशरीफ लाए ना, तब हमें आज ईमान की दौलत मिली है। आइए, बहुत कम वक्त लूंगा आपको, मैं वो बयान मुकम्मल करके अपनी तकरीर ख़त्म करूंगा। बाहर से उलमा इकराम आ गए हैं, आराम फरमा रहे हैं, उनकी तकरीर आपको सुननी है। हजरते वो क्या, जहाँ से छोड़ा था वहीं से अगर स्टार्ट करूं तो कुछ लोग कहेंगे कि मैंने पहले वाला नहीं सुना था, आप 20 से स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। जो सुन लिया दोबारा सुन ले। हजरते अब्दुल्ला, पहले नाम समझ ले। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद हुजूर का नाम हजरते अब्दुल्ला, अम्मी जान का नाम हजरते आमिना, दादा जान का नाम हजरते अब्दुल मुत्तलिब और दादी जान का नाम हजरते फातिमा। हजरते फातिमा दादी जान का नाम। सुने, हजरते अब्दुल्ला का निकाह हजरते आमिना से हुआ। हजरते आमिना अर्ज करती हैं कि मेरे निकाह को 5 महीने का दिन गुजरा था, जिसमें 5 महीने का दिन गुजरा था। हजरते अब्दुल्ला और हजरते आमिना आमने सामने बैठकर आपस में गुफ्तगू कर रही थी। हजरते अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं, ऐ आमिना, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत मेरी निकाह में आई है। आमिना अर्ज करती हैं, ऐ अब्दुल्ला, मैं खुश नसीब हूँ कि तुम्हारे जैसा हसीन खूबसूरत नौजवान मेरे निकाह में आया है। और जो उस वक्त बात हो रही थी ना आमिना और अब्दुल्ला के दरमियान, उस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरते आमिना के पेट में सिर्फ 2 महीना के थे। आमिना के शिकमे मुबारक में 2 महीना के, मोहम्मद रसूलुल्लाह आमिना के पेट में सिर्फ 2 महीना के थे। अब्दुल्ला इरशाद फरमाते, ऐ आमिना, जब मैं तन्हा था मेरा वक्त गुजरता रहा, जब तुम मेरे साथ निकाह में आई ना तब भी दिन गुजरता रहा। ऐ आमिना, अब हम 2 से 1 से 2 हुए, अब 2 से 3 होने वाले हैं। ऐ आमिना, अब मैं जाना चाहता हूँ बाहर परदेश पैसा कमाने के लिए, ताकि पैसे की जरूरत है। जब हमारा बच्चा पैदा होगा उसकी कुछ ख्वाहिशात होंगे, उसके पीछे कुछ अखराजात खर्चे होंगे, पैसे की जरूरत पड़ेगी। आमिना अर्ज करती है, ऐ अब्दुल्ला, अभी तो निकाह को चंद रोज ही हुए हैं, अभी तो जी भर के मैं आपके चेहरे मुबारक की जियारत भी नहीं की है। अब्दुल्ला अर्ज करते, आमिना इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, फला दिन में आऊंगा और आकर के तुम्हारे हाथों से गरम गरम पका हुआ खाना भी खाऊंगा। ऐ आमिना इजाजत दे दो, मैं जा रहा हूँ, वादा करके जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। अल मुख्तसर, हजरत आमिना घर के अंदर अपने घर को संवार रही हैं, कहीं बिस्तर संवार रही हैं, कहीं खाना पका रही हैं, कहीं अपने रोशनदान को साफ कर रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, आकर के अर्ज करते हैं, ऐ आमिना, आखिर क्या मामला है कि तुम इतना मशरूफ हो? आमिना अर्ज करती हैं, अब्बू जान, आज आपका बेटा
अब्दुल्ला मेरे शौहर आने वाले हैं। आज के दिन का वो वादा करके गए थे। हजरत अब्दुल्ला इरशाद, हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ये बात है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर के अंदर तशरीफ रखे हुए हैं। आमिना अर्ज करती हैं, अब्बू जान जरा देखिए तो सही कि अब्दुल्ला को आने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है, इतनी देर क्यों हो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबे की तरफ जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब खाने काबे की तरफ गए ना, एक शख्स आया, आकर के कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, एक सवाल था, अगर जवाब देते। अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज किया, कहो क्या कहना चाहते हो। वो शख्स ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अगर अल्लाह तुम्हें नेमत दे तो क्या, अल्लाह अगर नेमत दे तो क्या करनी चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा जान कहते हैं कि अल्लाह अगर नेमत दे तो शुक्र अदा करो। अर्ज करता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अगर अल्लाह अपनी नेमत को वापस ले ले तो क्या करनी चाहिए। आका नबी के दादा जान कहते हैं कि नबी अगर अल्लाह अपनी नेमत को वापस ले ले तो सब्र करना चाहिए। शख्स ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब तुम्हें सब्र करना होगा, अब तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। अब्दुल्ला की मौत हो चुकी है, अभी मौत की खबर सुनी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने रोते हुए खाने काबे के दीवार को पकड़ करके बैठ जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, अब मैं घर में जाऊंगा, हजरत आमिना से कैसे कहूंगा कि तुम्हारा शौहर मेरा बेटा अब्दुल्ला अब नहीं आएगा। अब मैं किस जुबान से कहूंगा अब्दुल्ला अब नहीं लौटेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सीने को मजबूत किया है, कदम उठाया है, अपने घर की तरफ रवाना हुए हैं, घर के तरफ आए हैं। जब जैसे ही वो दरवाजे पर आए हैं, आमिना के कान की लौ तक ये आहट मिली है कि दरवाजे पर आया है कोई। दौड़ते हुए आमिना दरवाजे पर आती हैं, देखती हैं मेरे ससुर, मेरे अब्बू जान, मेरे शौहर के अब्बू जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। आमिना अर्ज करती हैं, अल्लाह के नबी की प्यार, अल्लाह के नबी की अम्मी जान अर्ज करती हैं, ऐ अब्बू जान, आखिर मामला क्या है, अब्दुल मुत्तलिब को आने में इतनी ताखीर क्यों हो रही है। अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं, ऐ आमिना, जिस अब्दुल्ला का तुम्हें इंतजार था वो अब्दुल्ला अब वापस नहीं आएगा, वो अब्दुल्ला की अब मौत हो चुकी है। हजरत आमिना है, रोते हुए अपने सिकम पर हाथ रखकर रोते हुए अर्ज करती हैं, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा, मेरा बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है, बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया। ऐ अल्लाह, मेरा बच्चा अभी बाप के चेहरे को देखा भी नहीं है, अभी बच्चा यतीम हो गया है। मेरे शौहर अपने बच्चे को अभी देखे भी नहीं है, मेरा बच्चा यतीम हो गया है। हजरत आमिना रोती ही रही जब तक हजरत फातिमा आती हैं, नबी की दादी जान आती हैं, आकर के अर्ज करती हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब क्या मामला है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ फातिमा, अब्दुल्ला की मौत हो चुकी है, अब अब्दुल्ला नहीं आएगा, अब अब्दुल्ला नहीं आएगा। हजरत फातिमा है, नबी की दादी जान रोते हुए जमीन पर बैठ जाती हैं। मेरे मोहतरम सामईने इकराम, अब एक मसला समझ लीजिए कि उस वक़्त, जिस वक़्त अल्लाह के नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे ना, अभी मैं स्पीड बोल रहा हूँ क्योंकि उलमा इकराम बैठे हुए बाहर से आए हुए, जिस वक़्त अल्लाह के रसूल पैदा नहीं हुए थे उस वक़्त सऊदिया अरब का ये माहौल था कि अगर किसी का शौहर मर जाए तो वो औरत 1 साल तक अपने जुल्फ को नहीं संवार सकती है, अपने जिस्म पे अतर नहीं लगा सकती है, वो औरत नया कपड़ा नहीं पहन सकती है। हजरत आमिना अर्ज करती है, मैं दरवाजे दहलीज पर बैठी हुई थी, धूप की तपती हुई जमीन थी, सूरज सवाने से पर था, धूप तगड़ी थी, धूप तेज थी और मेरे पेशानी पर पसीना आया। आमिना अर्ज करती है,
मैंने पेशानी से पसीने को साफ किया। जब पसीने को साफ किया ना तो मेरी उंगली से पेशानी से खुशबू आने लगी। आमिना डर गई कि खाने काबे की औरतें क्या कहेंगी कि अभी अब्दुल्ला को मरे चंद ही रोज हुए हैं, आमिना अतर लगा रही है, आमिना खुशबू लगा रही है। आमिना डर जाती हैं। हजरत आमिना दौड़ते हुए जाती हैं और अपने दुपट्टे में उस पसीने को साफ करती हैं। आमिना नबी की अम्मी जान कहती हैं कि जब मैंने दुपट्टे में अपनी उंगली को साफ की ना तो उस दुपट्टे से खुशबू आने लगी। आमिना फिर डर जाती हैं। आमिना अर्ज करती हैं कि जब मैं फिर उस दुपट्टे को गई वाश करने लगी, उसे धोने लगी, उसे पानी से धोने लगी, और जब मैंने उसको दुपट्टे को अपने पानी से धोई ना और वो जब पानी बहने लगा उस बहते हुए पानी से खुशबू आने लगी। हजरत आमिना अर्ज करती हैं कि वो खुशबू मक्का के अंदर में इतनी फैल गई कि हर औरतें मक्का की सारी औरतों को खुशबू मिलने लगी। सारी औरतें एक दूसरी औरतों से बात करने लगी, अपने शौहर से बात करने लगी। देखो ना अब्दुल्ला को मरे अभी चंद ही रोज हुए हैं, आमिना खुशबू लगा रही है, और वो भी ऐसी खुशबू लगा रही है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलती है। हजरत आमिना जब हजरत आमिना खुशबू लगा रही है, एक शख्स आता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, नबी के दादा जान खाना काबे का तवाफ कर रहे हैं। एक शख्स आता आकर के कहता, अय हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल था, पूछो क्या? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो आप? वो शख्स कहता है, अय अब्दुल मुत्तलिब क्या ये रवाज नहीं है कि जब किसी का शौहर मर जाए तो औरतों को खुशबू नहीं लगानी चाहिए, कपड़ा नया नहीं पहनना चाहिए, जुल्फ नहीं संवारनी चाहिए? अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते है ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब कहा ना कि है ये रिवाज, तो शख्स ने कहा कि जब ये रिवाज है तो फिर तुम्हारी पतो हजरत आमिना फिर खुशबू क्यों लगाती है? जब उन्होंने सुना ना नबी के दादा जान, जब नबी के दादा ने जब सुना ना कि मेरी पतो आमिना खुशबू लगाती है, चेहरे का रंग खराब हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, आकर के घर में हजरत फातिमा से कहते हैं, ऐ फातिमा आमिना से कह देना खुशबू न लगाया करे, मक्के की औरतें उसकी शिकायत कर रही हैं। हजरत फातिमा आती है, आकर कहती है, ऐ बेटी आमिना खुशबू न लगाया करो। हजरत आमिना से जब कही ना नबी की दादी जान खुशबू न लगाया करो, हजरत आमिना रोने लगी, इस कदर रो रही थी, उनके रोने की ये कैफियत थी। हजरत फातिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ, नबी की दादी जान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि आमिना का इतना वो तड़प नहीं देखा गया। दादी जान आकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहती हैं, अरे अब्दुल मुत्तलिब जाकर के आमिना को समझाओ, उसका रोना उसका तड़पना मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैंने बस इतना ही कहा था कि आमिना खुशबू न लगाया करो, आमिना बहुत रो रही है। अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, आकर अर्ज करते हैं, अरे आमिना खुशबू न लगाया करो, खुशबू न लगाया करो, क्यों रो रही हो? खुशबू लगाने के लिए तो मना किया है। आमिना अर्ज करती है, अब्बू जान यही तो राज जो मैंने सीने में छुपा करके रखी थी। अरे अब्बू जान यही तो राज है जो मैं सीने में इसे छुपा करके रखी थी। अब्बू जान मामला ये है कि मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं, आमिना जब तुमने खुशबू नहीं लगाया है ये खुशबू कैसी आ रही है? हजरत आमिना अर्ज करती हैं, अय अब्बू जान मामला ये है कि जब से आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला की अमानत मेरे सिकम में आया ना, उसी दिन से मैं मक्के की जिस गली से गुजर जाती हूँ वो गली खुशबूदार हो जाती है। हजरत आमिना अर्ज करती, अब्बू जान मामला यही तक नहीं ठहरा है। अब्बू जान बस वो रूम में जाती है, रूम से एक तकिया उठा करके लाती है, ला करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में देती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस तकिया को लेते हैं। आमिना कहती है, अब्बू जान जरा इसका खुशबू ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का तकिया अभी कान अभी नाक तक नहीं आए थे, खुशबू पहले पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं, अय आमिना ये क्या
क्या है? आमिना अर्ज करती है, अब्बू जान ये खुशबू, मैं इस तकिया पे अपना सर रख करके सोती हूँ, इसकी ये तकिया खुशबूदार हो गया है। अब्बू जान मामला यही तक नहीं है, दीवार से मिट्टी लेकर के आती है, ला करके अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में देती है। ऐ अता अब्बू जान ये मिट्टी दीवार की है, जरा इसे देखिए। अब्दुल मुत्तलिब उस मिट्टी की खुशबू लेते हैं। अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं ये क्या है? आमिना अर्ज करती है, अब्बू जान मैंने 3 दिन पहले अभी दीवार पे अपना हाथ रखी थी, ये दीवार से खुशबू आने लगी है। अब अब्बू जान मामला यहीं तक नहीं ठहरा, आप तो खाने काबे चले जाते हैं और जब मेहमानों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, आप घर के पीने का भी पानी खाने काबे में लेकर के चले जाते हैं। अम्मी जान कहती है कि आमिना जाओ कुएं से पानी लेकर के आओ। अब्बू जान जब मैं कुएं पे पानी लाने जाती हूँ ना, तो मक्के की औरतें कुएं पर खड़ी होकर के मेरा इंतजार कर रही होती है, खड़े होकर मेरा इंतजार कर रही होती है। अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं क्यों? आमिना अर्ज करती हैं, ऐ अब्बू जान मामला ये है कि जिस दिन से मेरे सितम में आपके बेटे अब्दुल्लाह की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हजरत आमिना अर्ज करते हैं, ऐ अब्बू जान जब मैं कुएं पर पानी लाने जाती हूँ ना, मक्के की औरतें कुएं पर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही होती हैं। अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करती हैं क्यों? आमिना अर्ज करती हैं, ऐ अब्बू जान मामला ये है कि जब मैं कुएं पर पानी लेने जाती हूँ ना, गौर करना मेरी बात, कि जब मैं कुएं पर पानी लेने जाती हूँ ना, तो जिस दिन से मेरे सितम में आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत है, उस दिन से जब मैं कुएं पर जाती हूँ, कुएं का पानी मुझे देख करके उछाल मार करके ऊपर आता है और मक्के की सारी औरतें अपना अपना बर्तन उस कुएं की पानी को से भर लेती हैं। और जब मक्के की सारी औरतें अपना पानी भर लेती है ना, तो लास्ट में मैं अपना बर्तन पानी से भरती हूँ, फिर वापस आती हूँ। अब्बू जान जब मैं वापस चल करके आती हूँ ना, तो वो पानी मुझसे कलाम करता। अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं, क्या तुम पानी की बात समझ जाती हो, उसकी जुबान समझ जाती हो, पानी क्या कहता है? आमिना अर्ज करती है, अब्बू जान मैं उसकी बात को समझ जाती हूँ, पानी क्या कहता। अब आमिना अर्ज करती है कि पानी कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूल अल्लाह। ऐ आमिना तुम्हें भी सलाम और तुम्हारे होने वाले बच्चे पर भी सलाम। आमिना अर्ज करती है, अब्बू जान जब मैं वापस होती हूँ ना, मेरे हाथ में पानी का भी वजन होता है, मेरे सिकम में अब्दुल्ला की अमानत है, उसका भी वजन होता है, मगर जब मैं पत्थर पर पैर रखती हूँ ना, पत्थर मोम हो जाते हैं। अब्बू जान मैंने एक मर्तबा जमीन से छोटा सा कंकर उठाई थी, उस कंकर को अपनी उंगली में लेकर के यूं कर रही थी ना, वो कंकर मोम हो गए थे। मैं ताजुब की, आमिना अर्ज करती है कि जब मैं ताजुब की ना, कंकर बोलने लगा। अब्दुल मुत्तलिब अर्ज करते हैं, वो कंकर क्या कह रहा था? आमिना अर्ज करती है, वो कंकर कह रहा था कि ऐ आमिना ताजुब ना करो, अभी तो छोटा मोम हुआ है, बच्चे को आने दो, बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। हजरत आमिना अर्ज करती हैं, हजरत आमिना अर्ज करती हैं, ऐ अब्बू जान हजरत आमिना अर्ज करती हैं कि बड़े बड़े पत्थर, वो कंकड़ कहने लगा कि बड़े बड़े मोम हो जाएंगे। आखिरकार आमिना अर्ज करती हैं, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है, आमिना अर्ज करती हैं आखिर वो रात भी आ गई जिस रात में आप बैठे हैं, 12 रबीउल अव्वल सबे नूर, जिस रात में आप बैठे। आमिना अर्ज करती है आखिर वो रात भी आ गई, वो रात भी आ गई जिस दिन मेरा बच्चा मोहम्मद पैदा हुआ, मेरा बच्चा मोहम्मद पैदा हुआ, वो रात भी आ गई। हजरत आमिना अर्ज करती हैं कि वो रात जो थी ना, बहुत टेंशन वाली रात थी, मुझे 2 चीज़ की बहुत फिक्र हो रही थी। पहली फिक्र तो ये हो रही थी कि घर में चिराग में तेल नहीं था, घर पूरा अंधेरा था, रात की आखिरी पहर थी। और दूसरी टेंशन, दूसरी फिक्र ये थी कि मेरे साथ कोई औरत मौजूद नहीं थी। जबकि आपको पता है कि जब किसी औरत, कोई औरत जब किसी को जिंदगी दे रही होती है, किसी को पैदा कर रही होती है, उसके साथ एक औरत लाजिम होती है, चाहे उसे आप नर्स की शक्ल में देखें या किसी और की शक्ल में देखें, उसके साथ एक औरत लाजिम होती है। तो हजरत आमिना
आमिना अर्ज करती हैं वो रोजो रात थी ना, मेरे घर में अंधेरा था, चिराग में तेल नहीं था, और वो रात में अचानक मेरे घर में रोशनी फैल जाती है। आमिना घबरा गई, आखिर ये क्या है। फिर देखती हैं कि मेरे घर की दीवार बीच से दरार फटने लगे हैं। आमिना घबरा गई, अर्ज करती हैं कि जब वो मैंने देखी ना कि बीच से दरार फटे हैं, उस दरार से औरतें अंदर दाखिल हो रही हैं, लंबी लंबी कद वाली औरतें अंदर दाखिल होती हैं। और आमिना अर्ज करती हैं, वो औरत मेरे करीब आई, आकर के कहती हैं, ऐ आमिना परेशान मत हो, ऐ आमिना डरो मत, मैं हव्वा हूँ, आदम की बीबी हूँ, मैं तुम्हारे मुबारकबाद देने आई हूँ। आमिना अर्ज करती हैं, किस बात की मुबारकबाद, किस बात की मुबारकबाद। हजरत हव्वा इरशाद फरमाती हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी इरशाद फरमाती हैं, ऐ आमिना तुम जिस बच्चे को पैदा करने वाली हो वो नबियों का इमाम है, इसलिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। दूसरी औरत आकर कहती है, ऐ आमिना मैं हाजिरा हूँ, इस्माइल की बीबी हूँ, आमिना मैं इस हाजिरा हूँ, इस्माइल की माँ हूँ, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। अर्ज करती हैं हजरत आमिना की तीसरी औरत आती है, आकर के कहती हैं कि मैं मरियम हूँ, हजरत ईसा की माँ हो, तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। सुनो यार, मसला समझो। हजरत नकीब आज़म हिंदुस्तान, हजरत नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा खुर्शीद आलम साहब क़िबला, हाफिज वकारी साहब क़िबला, गौर कीजिए। अवाम ये मुझसे सवाल करती है, तुम जो रसूल का मिलाद करते हो, महफिल रसूल सजा रहे हो, महफिल रसूल सजा रहे हो 12 रबीउल अव्वल को, किसने खुशी मनाया था? अरे जो उस वक़्त था नबी का, उसने खुशी मनाया, जो नबी का नहीं था उसने खुशी नहीं मनाया। हजरत मरियम कहती हैं कि मैं मरियम हूँ, उठा लो बुखारी, हजरत मरियम कहती हैं कि मैं मरियम हूँ और मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ, मैं हजरत ईसा की माँ हूँ, तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ। हजरत आमिना इरशाद फरमाती हैं, आमिना इरशाद फरमाती हैं कि बस अभी इनकी बात मैं सुनी, चंद सेकंड हुआ, मैं इधर देखी तो परिंदे मेरे रूम में परिंदे फरफरा रहे थे, परिंदों की चोंच में मोती मौजूद थी, वो परिंदे उस मोती को मेरे बिस्तर पर बिखेरने लगे, मेरे बिस्तर रोशनी हो, मेरे बिस्तर पे रोशनी फैल गई। आमिना अर्ज करती हैं, जस्ट मैं इधर देखी तो एक खातून बैठी हुई थी, इतनी खूबसूरत खातून, इतनी खूबसूरत खातून बैठी हुई थी। आमिना अर्ज करती हैं, ऐ औरत तुम कौन हो, ऐ खातून तुम कौन हो, इतनी खूबसूरत इतनी हसीन औरत मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं है। वो औरत अर्ज करती है, ऐ आमिना मैं दुनिया की कोई औरत नहीं हूँ, ऐ आमिना मैं दुनिया की कोई औरत नहीं हूँ, मैं जन्नत की हूरों की मलिका हूँ, मुझे जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जन्नत से भेजा अपनी हबीब को अपने हबीब की इस्तकबाल करने के लिए। आमिना अर्ज करती हैं, हजरत आमिना अर्ज करती हैं कि अब मेरा बच्चा पैदा हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, आसमान से बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आया, आकर के मेरे मोहम्मद पे यूं हुआ और मेरे मोहम्मद मेरे आंखों से ओझल हो गए। कहने वाले कह रहे थे, सुनने मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि ये अल्लाह का हबीब है, इसे मगरिब व मशरिक का शहर करा दो, ये अल्लाह का नबी है, इसे मगरिब व मशरिक का शहर करा दो, इसे समंदरों का शहर करा दो, इसे दरख्तों का शहर करा दो। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए ना, जब अल्लाह के रसूल को जंगल की तरफ लेकर के गया, दरख्तों की तरफ लेकर जाया गया, दरख्तों से जब दरख्त के करीब गए ना तो आसमान से अल्लाह के फरिश्ते तशरीफ ला करके दरख्तों को कहा, ऐ दरख्त तुझे पता है अल्लाह का हबीब आया है। सारे दरख्तों ने खुशी से फूल पेश किया था, सारी दरख्तों में फूल निकल आया था, आका को मुबारकबाद दिया था। अल्लाह के रसूल हजरत आमिना कहती हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ना,
अरशद भी नहीं आ पाएगा। हजरत के बाद पढ़ लो। ठीक है, मैं आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, और ये हमारे मेहमान हैं। तो हजरत की तकरीर सुनिए, और हजरत की तकरीर सुनने के बाद हो सकता है कि अरशद रज़ा नूरी भी तशरीफ़ लाएंगे। तो हजरत के बाद अगर वो तशरीफ़ लाएं तो हजरत के बाद उनको भी आप समाप्त करेंगे। और मैंने जितना कुछ कहा है, अगर आपके सुनने में या मेरे कहने में किसी तरह की गुस्ताखियाँ हुई हो, क्योंकि बहुत स्पीड में बोल रहा था, या किसी तरह की गलती हुई हो, तो अल्लाह की बारगाह में हम सब मिलकर के एक बार तौबा करते हैं। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व तूबू इलैह। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।